वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल BVK करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का नाम को सुन के ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में मेन काम क्या हो रहा है कि केमिकल्स के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो मेन डिस्कशन तो इस चैप्टर में क्या रहेगा, अपने पास बॉन्ड्स के बारे में रहेगा। तो क्या है अपना टॉपिक, टॉपिक को लिखते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, तो ये बात तो आपको पता चलेगी, जैसे केमिकल मतलब तो केमिकल ही, केमिकल्स के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो मेन काम तो अपने को बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो बॉन्ड देखते हैं सबसे पहले, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के टाइप देखेंगे हम। बॉन्ड अपने पास दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो दो टाइप हो जाएंगे अपने पास। एक तो हो जाएगा प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड, अब दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो इनके बीच में डिफरेंस को बताता है, पहला पॉइंट ये है कि जो एक प्राइमरी बॉन्ड बनेगा वो बनेगा टू एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में बनेगा। किसके बीच में? बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में बनेगा। और जो सेकेंडरी बॉन्ड है अपने पास वो बनेगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में बनेगा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ में आई ना बात, कि जो प्राइमरी बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में? दो एटम्स के बीच में। और जो सेकेंडरी बॉन्ड बनेगा दो मॉलिक्यूल्स के। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है? एटम और मॉलिक्यूल के बीच में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा कि एटम वो होता है, जैसे ये सिंगल हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, सिंगल एटम है ना एक एक, इनके बीच में ये एटम है, तो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना वो प्राइमरी बॉन्ड। और मॉलिक्यूल मान लिया जैसे H2 और H2 के बीच में मान लेते इसके बीच में बॉन्ड में, ये मॉलिक्यूल है दोनों। ठीक है ना, मॉलिक्यूल वही होंगे एक से ज़्यादा एटम अगर जुड़े हुए हैं तो। ठीक है ना, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड बनता है ना तो वो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना और वो सेकेंडरी बॉन्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि जो प्राइमरी बॉन्ड है वो प्राइमरी बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होगा प्राइमरी बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और जो सेकेंडरी बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, दो बात अपन ने डिस्कस कर ली ना, कि एक तो कि किन के बीच में बनता है, लाइक जैसे प्राइमरी बॉन्ड है वो दो एटम के बीच में, सेकेंडरी दो मॉलिक्यूल के बीच में। उसके बाद बात की कि जो प्राइमरी बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और सेकेंडरी बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। अगली बात कि कौन कौन से होते हैं जो बॉन्ड है ना, कौन कौन से होते हैं। जैसे प्राइमरी बॉन्ड में आता है आयनिक बॉन्ड आ गया, आयोनिक बॉन्ड आ गया। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। और हो जाएगा क्या? मेटेलिक बॉन्ड भी हो जाएगा इसी में। मेटेलिक बॉन्ड हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ये मैंने क्या बताया, प्राइमरी बॉन्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया। अगर सेकेंडरी बॉन्ड को देखें वो कौन कौन से हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, कुछ एक का नाम लिख लेते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल हो गया। इसके अलावा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा लंदन फोर्स, जो वीक वैंडरवाल फोर्स भी बोला जाता है, लंदन फोर्स। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया आपको, दोनों बॉन्ड्स है, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनके टाइप्स बता दिए मैंने। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम सभी बॉन्ड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड को भी, कोवलेंट को भी, मेटेलिक, कोऑर्डिनेट सबको करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।